नमस्कार दोस्तों, देखिए राजस्थान एसआई के अंतर्गत राजस्थान में उप निरीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर के लिए जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। 3 फरवरी 2021 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसकी लास्ट डेट क्या है और इसके अलावा आपकी एग्जामिनेशन फीस है वो इसमें क्या रखी गई है, कौन सी पोस्ट के लिए कितने कितने पद इसमें निकाले गए हैं, हर एक जानकारी जो आपको इस भर्ती से रिलेटेड जाननी ज़रूरी है उसके बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको बता दूँ कि एसआई के लिए उप निरीक्षक के लिए इसमें जो वैकेंसी निकली है वो 746 पदों के लिए निकली है। टोटल जो वैकेंसी है वो 859 पदों के लिए है, लेकिन एसआई के लिए जो वैकेंसी निकली है इसमें वो 746 पदों के लिए है। उसमें जनरल कैटेगरी के लिए, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कौन कौन से पदों कितनी कितनी वैकेंसी निकली है। देखिए यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 170 पद हैं वो यहाँ पर निकाले गए हैं। इसमें सामान्य के 49 हैं, विधवा के 19 हैं, परित्यक्ता के 4 पद हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एससी कैटेगरी के लिए 52 पदों पर ये वैकेंसी होगी। एसटी कैटेगरी के लिए भी 52 पदों पर है, जबकि ओबीसी कैटेगरी के लिए 124 पदों पर 124 पदों पर इस वैकेंसी का आयोजन किया जाएगा। एमबीसी कैटेगरी के लिए भी 24 पद हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी जनरल कैटेगरी के इसमें 47 पदों का आयोजन करवाया जाएगा। उसके बाद में उप निरीक्षक आईबी के अंतर्गत आईबी के इसमें 64 पद निकले हैं। उसके बाद में प्लाटून कमांडर में भी 38 पदों के लिए इस वैकेंसी का आयोजन किया जाएगा और उप निरीक्षक एमबीसी में 11 पदों के लिए इस वैकेंसी का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद में देखिए अपन बात करते हैं कि कौन सी जो चीज़ें हैं इस नोटिफिकेशन में जो आपके लिए जाननी जरूरी है। तो देखिए एक पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है कि राजस्थान राज्य के जो अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं उनके आरक्षित पदों के लिए उपयुक्त अगर अभ्यर्थी हैं वो उपलब्ध नहीं होते हैं, जैसे ज्वाइनिंग के टाइम पर अगर वो नहीं आते हैं तो उन पदों को सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा, यानी कि उन पदों को जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट बनता है आपके जानने के लिए। उसके अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए जाननी ज़रूरी है। तो देखिए आपको बता दूँ कि 4200 ग्रेड पे होगा इसके अंतर्गत और न्यूनतम जो आपकी आयु है वो 20 वर्ष की होनी चाहिए मिनी और मैक्सिमम है वो 25 वर्ष की होनी चाहिए। इसमें भी देखिए आपके 1 जनवरी 2022 को अगर आप मिनिमम 20 साल के हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट जो ये पूछेंगे कि इसमें आयु की छूट नहीं है क्या। देखिए छूट होती है वो मैक्सिमम एज में होती है, मिनिमम एज में कोई भी छूट नहीं होती है। कहने का मतलब 20 वर्ष आपकी कम से कम एज होनी चाहिए तभी आप राजस्थान एसआई का फॉर्म भर सकते हैं। अब मैक्सिमम एज में छूट कैसे है तो देखिए अनुसूचित जाति, एससी, एसटी और ओबीसी के लिए और अति पिछड़ा वर्ग के जो भी अभ्यर्थी हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है जो कि राजस्थान राज्य के निवासी हैं। और सामान्य वर्ग की जो महिला हैं, राजस्थान राज्य की आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग की महिला हैं उनको भी 5 वर्ष की छूट दी गई है, यानी कि अगर 25 की जगह अगर वो 30 वर्ष की हैं तो भी ये फॉर्म भर सकती हैं, लेकिन अगर 31 की हैं तो वो फॉर्म नहीं भर सकेंगी। इसके अलावा राजस्थान जाति की जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको 10 वर्ष का आरक्षण दिया गया है। ठीक है, ऊपर वाली महिलाएं जो थी वो सामान्य वर्ग की थी और नीचे वाली जो महिलाएं वो एससी, एसटी, ओबीसी की महिलाओं के लिए बात हो रही है, उनको 10 वर्ष की छूट दी गई है। तो ये आप पॉइंट है वो ध्यान में रखना। उसके बाद में देखिए आगे चलते हैं अपन। तो यहाँ पर देखिए परीक्षा का विवरण दे रखा है। चयन की प्रक्रिया, सबसे पहले देखिए अभ्यर्थियों का चयन जो आपका होगा वो प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होगा। उसके बाद में आपका फिजिकल टेस्ट होगा और उसके बाद में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू के बाद में आपकी फाइनल मेरिट लिखेगी और उसी के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। परीक्षा का स्थान और जो तिथि है वो बाद में डिक्लेयर की जाएगी। अब देखिए आपका जो पेपर होगा वो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, ये तो कन्फर्म है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर आएंगे और 2 पेपर होंगे इसमें, लेकिन अभी ये तय नहीं है कि परीक्षा जो होगी वो ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। जैसा कि टाइम धीरे धीरे निकलेगा तो उसके बाद में पता चल जाएगा कि ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुई थी वो ऑफलाइन मोड में ही हुई थी और आज तक जो एग्ज़ाम होती आई है वो ऑफलाइन मोड में ही होती आई है, लेकिन हो सकता है कि इस बार जो एग्ज़ाम हो वो ऑनलाइन मोड में भी हो जाए। लेकिन जैसे ही कोई सूचना आती है उसके लिए आपको अवगत करा दिया जाएगा। और इसका जो पाठ्यक्रम है वो भी जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो उसके ऊपर जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा। हालांकि इसमें कोई खास बदलाव नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी अगर नया पाठ्यक्रम डाला जाता है तो वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ पर आप हमसे जुड़ जाइए। देखिए आगे दे रखा है आवेदन करने की तिथि। आवेदन करने की जो तिथि है वो है 9 फरवरी। 9 फरवरी से लेकर 10 मार्च को रात्रि 12 बजे तक आप राजस्थान एसआई के लिए फॉर्म भर सकेंगे। ये SSO ID के माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा। इसकी ऑनलाइन फॉर्म जब शुरू हो जाएंगे तो आपको मैं एक फॉर्म भर के भी दिखा दूंगा कि किस तरीके से आप घर बैठे भी ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा और कौन सी चीज़ है जो आपके लिए जाननी ज़रूरी है।
तो देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आती है बाद में एग्जामिनेशन फीस, परीक्षा शुल्क। तो देखिए सामान्य वर्ग के जो भी कैंडिडेट हैं, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के हैं, राजस्थान के क्रीमिलियर वर्ग के जो भी स्टूडेंट हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमिलियर के और अति पिछड़ा वर्ग के, उसको 350 रुपये पे करना पड़ेगा। और राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर जो अन्य पिछड़ा वर्ग है और अति पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। और जो समस्त निःशक्त जन, जो विकलांग व्यक्ति हैं, राजस्थान की अनुसूचित SC ST के जो भी हैं, जिनके परिवार की आय 2.5 लाख रुपये से कम है, तो उनको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा 2.5 लाख रुपये से कम का, और बाद में वो 150 रुपये ये ऑनलाइन आवेदन करके फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा देखिए बाद में फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करें तो जो भी पुरुष उम्मीदवार हैं, उनकी जो ऊंचाई है यानी कि जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 168 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए, तभी वो फिजिकल दे पाएगा। अगर 168 से कम है तो भले ही उसके टेस्ट में कितने भी नंबर क्यों आए हों, वो फिजिकल पास नहीं कर पाएगा। और अगर मेरिट में, अगर टेस्ट में वो टॉप रहता है तो उसके बाद में भी उसका सिलेक्शन नहीं होगा। और सीना जो है वो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर का होना ज़रूरी है, और फुलाने के बाद में 86 सेंटीमीटर का होना ज़रूरी है, यानी कि 5 सेंटीमीटर का मिनिमम फुलाव होना ज़रूरी है। अगर जैसे मान लीजिए कि आपका जो सीना है वो बिना फुलाए आपका अगर 84 है, और फुलाने के बाद में अगर वो आपका 87 ही होता है, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यानी कि 5 सेंटीमीटर तो फूलना ही चाहिए। 84 है ना, तो 5 फूलेगा तो 89 होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। 5 सेंटीमीटर फुलाव होना ही चाहिए, अगर उससे कम होगा तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब जो भी महिलाएं हैं जो ये फॉर्म भरेंगी, तो उनका वज़न 47.5 किलोग्राम कम से कम होना चाहिए, और उनकी जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर की होनी ही चाहिए। 152 सेंटीमीटर कम से कम हाइट है। अगर 152 से कम है, जैसे 151 है, 150 है, तो वो फॉर्म ना ही भरें तो बेहतर है, क्योंकि वो टेस्ट भले ही पास कर लें लेकिन वो फिजिकल के लिए बाद में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और 47.5 किलोग्राम उनका वज़न होना तय है। उसके बाद में देखिए 2 घंटे का पेपर होगा। 2 पेपर होंगे, एक में जनरल हिंदी आएगी और दूसरे में जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का पेपर होगा। और दोनों ही जो पेपर हैं वो 200-200 यानी कि 400 नंबर के होंगे। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद में देखिए और कौन सी चीज़ है जो आपके लिए जाननी ज़रूरी है। तो ये तो ऑनलाइन एप्लीकेशन कार वो सारी दे रखी हैं। अगर आपसे इसमें फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए आपको मौका दिया जाएगा। 300 रुपये का आपको इसमें चार्ज देना पड़ेगा, और उसके बाद में आप फॉर्म में संशोधन भी कर पाएंगे। और देखिए इस नोटिफिकेशन में और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके लिए जाननी ज़रूरी हो, क्योंकि सिलेबस अभी तक नहीं डाला गया है। सिलेबस डाला जाएगा तो उसको आपको अवगत करा दिया जाएगा। और ये जो नोटिफिकेशन की PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो वहाँ पर आप सुनील प्रसाद सर के नाम से जो टेलीग्राम चैनल बना हुआ है उसको आप ज्वाइन कर लेना। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। ये जो वैकेंसी है, ये जो वीडियो है, वो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इस वैकेंसी के बारे में पता चल सके। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।